गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे मधुबन सरल हिंदी पाठमाला भाग 5। उसमें आपका पहली कविता हो गई है जो सबसे पहले आपका इंडेक्स है। तो इसके आधार पर सबसे पहले कविता आपको हो गई है, खत्म हो गई है, कि इसके प्रश्नोत्तर भी हमने ग्रुप में दिए गए हैं। आज हम देखेंगे हिंदी पाठमाला के अंतर्गत थर्ड लैंग्वेज कक्षा हिंदी थर्ड लैंग्वेज यानी तृतीय भाषा 8th स्टैंडर्ड में 8वीं कक्षा के लिए हम देखेंगे पार्ट 2 गरम जामुन। है ना मज़ेदार? नाम की तरह भी पार्ट 2 बहुत ही अच्छा है और बहुत ही दिलचस्प, आपको अच्छा भी लगेगा। और ये कहाँ की, ये क्या है? लोक कथा है। ये कहाँ की लोक कथा है? तो आज हम इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ये तमिलनाडु की लोक कथा है। हाँ, लोक कथा के आधार पर यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? इस गरम जामुन लोक कथा में एक छोटा सा चरवाही का लड़का है जो ओवेर नाम की एक बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान कवयित्री को अपने वाक चातुर्य, वाक यानी क्या, जो आप बात करते हैं, बोलने की कला होती है, अपने वाक चातुर्य से मंत्रमुग्ध करता है और उसे परास्त भी करता है। जिस ओवेर के सामने बड़े बड़े विद्वान महाकवि चकित हो जाते, ऐसी महिला के सामने एक छोटा सा बालक जो क्या है, चरवाहा है। चरवाहा होने के कारण केवल अपने वाक चातुर्य से, वाक पटुता से उसे परास्त करता है और वो कैसे लज्जित हो जाती है, इस लोक कथा के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए देखेंगे। शीर्षक पाठ का नाम, पाठ 2 शीर्षक का नाम है गरम जामुन लोक कथा। तो आप टेक्स्ट बुक ओपन करते हैं, आशा करती हूँ। तो हम देखेंगे, देखिए और एक बार दिखाती हूँ। पाठ 2 गरम जामुन, पृष्ठ संख्या ने पेज नंबर 14। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। बहुत पहले तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। बहुत दिनों पहले की बात है। यहाँ पे तमिलनाडु में एक बड़ी कवयित्री रहती थी। उसका नाम ओवेयर था। उसकी विद्वत्ता के कारण पूरे देश के लोग उसको बहुत सम्मान करते थे। विद्वत्ता यानी क्या? बुद्धि, वाक चातुर्य अथवा विद्वान भी कह सकते हो, यानी विशेष ज्ञान रखने वाला। तो एक ऐसी महिला है, इस महिला के बारे में यह कहानी है। तो ओवेर जो तमिलनाडु की बहुत ही प्रसिद्ध कवयित्री है और उसकी विद्वत्ता के कारण पूरे तमिलनाडु में उसके सभी लोग, बड़े बुजुर्ग, साथ ही साथ राज दरबार में भी उसका बहुत नाम होता था, अथवा सम्मान भी आप कह सकते हैं। सम्मान भी करते थे, लेकिन नाम से बहुत वह चर्चित थी। आगे देखेंगे। बड़े बड़े विद्वान भी उसकी कविता से मंत्रमुग्ध हो जाते थे। विद्वान का अर्थ यहाँ पे दिया है, देखिए, विद्वान ने विशेष ज्ञान रखने वाला। आप देख सकते हैं कक्षा में सबसे अगर कोई बहुत होशियार है तो वो कैसा सभी का चहेता रहता है। देखिए तो सभी बच्चे विद्वान ही रहते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो कला है, ज्ञान है, उसको दूसरों के सामने आपको प्रस्तुत करना चाहिए, तो ही आपके विद्वत्ता की चर्चा होती है। फिर आपका विद्वान यानी विशेष ज्ञान आपका दूसरों को समझा सकते हैं और आप दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार ओवेर भी क्या है? बहुत ही विद्वान स्त्री है और साथ ही साथ वो क्या है? कवयित्री भी है। तो आगे देखेंगे। मंत्रमुग्ध का अर्थ यहाँ पे दिया गया है। मंत्रमुग्ध है तल्लीन, उसमें डूबा हुआ भी आप कह सकते हैं। तो उसकी कविता से वहाँ के सभी लोग क्या करते थे? बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतनी सुंदर सुरीली आवाज़ से वह कविता की रचयिता करती थी। समय समय पर ओवेयर दरबार में होने वाली कवि गोष्ठियों में भी भाग लेती थी। कवि गोष्ठी यानी क्या? जहाँ कविता, बड़े बड़े कवि रहते हैं, रचयिता करने वाले रहते हैं, वहाँ पे कवि गोष्ठी चलती है। हाँ, आप देख सकते हैं, अगर पत्रकार हो, बहुत सारे पत्रकार मिलने के बाद किस प्रकार उनका संवाद चलता है, उसी प्रकार ये कवयित्री थी और बहुत सारे कविगण मिलने के बाद यहाँ पे एक स्थान रहता है मिला जुला हुआ, वहाँ पे कवि गोष्ठी चलती है। तो कवि गोष्ठियों में भी वो क्या करती थी? भाग लेती थी। भाग लेने में पार्टिसिपेट करती थी। ओके, आगे देखेंगे। ओवेर जब रास्ते से गुजरती थी तो लोग उसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। छोटे तो छोटे, बड़े भी ओवेर को देखकर उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे। देखो, अगर आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, हाँ, तो सभी बड़े से लेके बुजुर्ग तक, छोटे से लेके छोटे बच्चे तक सभी आपका क्या करते हैं? सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उसके लिए आपको किसी पैसे दे के अब उनसे बुलवाने की जरूरत नहीं रहती। आपके पास जो ज्ञान होता है उसके आधार पर ही लोग आपकी इज्जत करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार ओवेर को देखते ही बड़े बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक सभी उसको आदर सम्मान करते थे
और झुककर नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे। नमस्कार का प्रणाम का अर्थ क्या है? नमस्कार करना। ये किसी को पूंजी यानी पैसे देकर, धन देकर उनसे अर्जित करने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है जो दूसरे अपने आप मंत्रमुग्ध होकर आपको आदर सम्मान देते थे। उसी प्रकार ओयर को भी क्या करते थे? प्रणाम करते थे और उसका आदर सम्मान करते थे। अगले पैरा में देखेंगे। एक दिन दोपहर के समय ओवेर बाजार की तरफ जा रही थी। ओवेर कहाँ जा रही थी? बाजार की तरफ। अगर इसके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको 1 मार्क्स के लिए वगैरह प्रश्न आ सकता है। तो देखिए, एक दिन दोपहर के समय ओवेर बाजार की तरफ जा रही थी। ओवेर कहाँ जा रही थी? तो ओवेर बाजार जा रही थी। जिस सड़क पर वह चल रही थी उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। जामुन पता है? रसीले, हाँ, पर्पल कलर यानी जामुनी कलर रहता है, तो रसीले बहुत सारे जामुन देखे थे। मुंह में पानी आ गया ना? तो देखिए किस प्रकार यह रसीले जामुन हैं। तो आगे देखेंगे, उसके दोनों ओर जामुन के पेड़ लगे थे। यानी जिस सड़क पर से वो गुजर रही थी तो सड़क के दोनों किनारे क्या थे? 2 जामुन के पेड़ थे और उसके ऊपर ढेर सारे जामुन लगे हुए थे। आपने कभी देखा है एक जामुन रहता? नहीं, जामुन ऐसे बंच की तरह रहता है। आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना सुंदर पेड़ है, दोनों ओर पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके ऊपर बंच है, एक गुच्छ, हाँ, एक समूह में ऐसे बहुत सारे जामुन लदे हुए थे। आगे देखेंगे, काले काले रसदार जामुन देखकर ओवेर के मुंह में पानी आ गया। लेकिन जामुन के सभी पेड़ ऊंचे थे। उसके सामने समस्या थी। क्या समस्या थी ओवेर के सामने? देखेंगे, चलिए। उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। जामुन बोलते ही तुरंत आपके मुंह में पानी आ गया होगा। उसी प्रकार खाने की चीज़ है तो बड़े तो बड़े, बच्चे भी, उनके साथ बुजुर्ग हो या वयस्क हो, खाने की चीज़ है तो किसके मुंह में पानी नहीं आएगा? सही है ना? उसी प्रकार रसदार रसीले जामुन देख के किसके मुंह में पानी आ गया? ओवेर के मुंह में पानी आ गया। हाँ, पानी तो आ गया। देखिए, मुंह में पानी आ गया तो देख के केवल पानी टपका सकते हैं, लाल टपका सकते नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको पेड़ के ऊपर चढ़कर वो जामुन रसीले तोड़ने पड़ेंगे। ओवेर कैसे करती है? उसको तोड़ने के लिए तो नहीं आता था। देखिए उसके सामने कौन सी समस्या आ गई, आगे देखेंगे। उसके सामने समस्या यह थी कि वह जामुन कैसे तोड़े। देखिए, छोटे बच्चे की तरह तो नहीं थी, वयस्क थी, थोड़ी वृद्ध भी हो गई थी समय के अनुसार। हाँ, आगे देखेंगे। देखिए, वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। वश यानी उसे वो होने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि वृद्धावस्था का अर्थ क्या है? बुढ़ापा। हाँ, ओल्ड एज भी कह सकते हैं, उतना भी नहीं लेकिन ओल्ड, अधेड़ उम्र यानी कि 40-50 की उम्र के दरमियान, उसको क्या कह सकते हैं? वृद्धावस्था भी कहते हैं, बुढ़ापा अथवा अधेड़ उम्र, ये भी कह सकते हो। वृद्धावस्था में बालकों की तरह पेड़ पर कूदकर चढ़ जाना उसके वश की बात नहीं थी। छोटे बच्चों की तरह वह पेड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ सकती थी। चढ़ के जामुन तो तोड़ने की दूर की बात रही। वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। तो जामुन के पेड़ के कारण वो यहाँ वहाँ झाँकने लगी, कहीं छोटा बच्चा तो नहीं है, ताकि वह उसे पेड़ के ऊपर चढ़ाकर उससे वह जामुन खरीद ले सके। आगे देखेंगे। तभी वह आसपास देखने लगी कि शायद कोई बच्चा दिख जाए। देखो, जैसे ही जामुन के पेड़ देखे ओवेर ने यहाँ वहाँ देखना, झाँकने की तैयारी में लग गई। क्यों? क्योंकि उसको जामुन लेने थे। तभी ओवेर की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उसी समय ओवेर की नज़र जो कवयित्री थी उसकी नज़र कहाँ पड़ गई? एक पेड़ के ऊपर पड़ गई। वहाँ एक चरवाहे का लड़का चढ़ा हुआ जामुन खा रहा था। चरवाहा यानी क्या? इसका अर्थ क्या है? चरवाहा यानी गाय चराने वाले बच्चे, उसको कहा जाता है चरवाहा। चरवाहा या शब्दांश के लिए भी है चरवाहा। यहाँ वाक्यांश के लिए भी एक शब्द पूछा जाता है। चरवाहा है गाय भैंसों को चराने वाला, गायों को चराने वाला। ठीक है, ये वाक्यांश है। वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया जाता है। कभी कभी शब्द देते हैं, उसको उसके आधार पर वाक्य बनाने की जरूरत होती है। तो चरवाहा का अर्थ है गायों को चराने वाला। गायों को चराने वाला दिया तो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाता है। दोनों में 1 मार्क्स के लिए ग्रामर के आधार में व्याकरण पर आपको आधारित प्रश्न पूछा जा सकता है।
तो चरवाहा का अर्थ है गायों को चराने वाला। आगे देखेंगे, तभी उसकी नज़र किसके ऊपर गई? चरवाहे के ऊपर गई। बालक ने, आगे देखेंगे, बालक ने ओएर को देखा तो झट से प्रणाम करके कहा, मौसी बड़े स्वादिष्ट जामुन हैं, कहो तो तुम्हारे लिए कुछ गिरा दो। देखिए क्या जो ओएर के मन की बात थी शायद वो चरवाहे को पता चल गई। क्यों? क्योंकि वो यहाँ वहाँ ताक-झाक कर रही थी। किसके लिए? जामुन के लिए। तो झट से उस चरवाहे के बच्चे ने क्या कहा, मौसी कहो तो तुम्हारे लिए भी जामुन गिरा दूँ। ओएर के मन की मुराद पूरी हो गई। मुराद यानी उसकी जो इच्छा थी वह पूरी हो गई। आगे देखेंगे, वह तो यह चाहती थी, उसने कहा, बेटा मेरा मन तो बहुत कर रहा है, यदि कुछ जामुन गिरा दो तो तुम्हें लाख दुआएं दूंगी। दुआ मीन्स ब्लेसिंग करते हैं ना। हाँ, तो उसके मन में, ओएर के मन में भी वही था, कोई तो आप उसको जामुन गिरा दे। तो झट से चरवाहे के बालक ने क्या कहा, दादी अगर आप मौसी अगर आप कहें तो मैं थोड़े से आपके लिए भी जामुन गिरा दूँ। तो झट से ओएर ने क्या उत्तर दिया, ठीक है बेटा, मन तो बहुत कर रहा है, अगर गिरा दोगे तो मैं तुम्हें लाख दुआएं दे दूँगी। दुआएं ब्लेसिंग, आशीर्वाद। ठीक है, तो यहाँ तक देखेंगे और अगली क्लास में इसका उर्वरित भाग हम पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पाठ यहाँ तक अच्छी तरह से पढ़िए और ये शब्दार्थ जो है आप लिखिए। यहाँ तक तो है, चरवाहा का मीनिंग इसलिए दिया नहीं है, तो इसका अर्थ ये वाक्यांश के लिए भी पूछा जा सकता है, तो ये लिखे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगले पाठ में हम फिर देखेंगे, तब तक के लिए घर में रहिए, पाठ पढ़िए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।